हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। बातें हमेशा हुई हैं मेरे एंड से, हमेशा किसी ना किसी टॉपिक को लेके बातें हुई हैं, लेकिन आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ जो मैंने लिखा है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, कुछ शायरियाँ हैं जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी हैं बड़ी दिल से लिखी हैं और वो आप तक पहुंच जाए। तो यही मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल तक, एक दिल वाले इंसान तक मैं अपनी बातें पहुंचा पाऊँ। और ज़िंदगी में क्या है ना, जो आप बोलते हैं वो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए अल्फाजों से मेरा जो रिश्ता रहा है वो हमेशा बड़ा खूबसूरत रहा है। जो भी शब्द मैंने ज़िंदगी में बोले हैं, इस्तेमाल किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से किए। तो इसीलिए मुझे शौक़ भी रहा है लिखने का। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। मेरे अंदर शब्दों को बयां करने की कला है और उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। हमेशा कुछ चीज़ें लिखी हैं और आज मैं वो चीज़ें आपके सामने बयां करूँगा। कभी सोचा नहीं था कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आगे चल के वो मुझे वीडियो में बयां करनी पड़ेंगी या मैं वीडियो बनाऊँगा। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वही है ना, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। अपना काम करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए लाइफ में, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए शिद्दत पूरी रखिए। कब क्या चीज़ करनी पड़े, कब क्या चीज़ काम आ जाए, आपको कुछ पता नहीं है। कभी रिग्रेट ज़िंदगी में होगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार तब ये कर लिया होता तो आज ये हो जाता। अगर मैंने लिखना जब स्टार्ट किया था तो मैं अगर वहीं रुक जाता तो आज मैं ये वीडियो बना ना पाता। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई चीज़ें आप तक पहुंचा ना पाता। जब मैं लिख रहा था तब उसका कोई काम नहीं था, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ें मैं अब बयां करूंगा तो अब इसका बहुत काम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज एक्सक्लूसिविटी के बारे में मैंने हमेशा बात करी है। हर चीज़ एक्सक्लूसिव रही है मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो कुछ भी हो। पार्टनर मेरी ज़िंदगी में रहा है तो जब तक वो सिर्फ मेरा रहा है तब तक वो मेरे पास रहा है। जिस दिन वो महफिलों में दिखा मुझे या महफिलों में वो गया, उस दिन से मैंने कभी भी उससे कुछ भी राब्ता नहीं रखी है। तो एक बार गया है मतलब गया है, बिकॉज जो इंसान मेरा है वो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसी तरह जो भी मैंने लिखा है इट्स ऑल 100% ओरिजिनल, इट्स एक्सक्लूसिव, पूरा कॉपीराइट है मेरे पास इसका। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ में जब प्यार नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बैठे साथ और चले गए। कुछ आई और कुछ पूछा उन्होंने, तो इस पर मैंने कुछ लिखा था कि ना जाने कितनी मेरे नाम अपना ज़माना कर गई, बहुत सी मान गई और मेरे घर शम्मा जला कर गई। पूछती है वो सारी मेरे अंधेरे में रहने की वजह, तस्वीर तुम्हारी दिखा बताना पड़ा, बस इसी की आंखें हैं जो मुझे दीवाना कर गई। तो वाकई में ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब वो आए हैं तो क्लियर कट उनको चीज़ें मेरी तरफ से बयां हुई हैं। ऐसा कभी फेक कभी किया ही नहीं है। और जिसने पूछा है ना कि मैं क्यों नहीं रह सकती ज़िंदगी में आपकी हमेशा के लिए, तो मैंने सिर्फ यही बोला है, हर कोई नहीं बना होता जो ज़िंदगी में साथ दे जाए। तो वो जो एहसास और फीलिंग बहुत रेयर है, हर किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आ सकती। तो जब वो चली गई तो चली गई, उसका कोई मलाल नहीं है। हर चीज़ शिद्दत से करी थी, दिल से करी थी। तो रहना और जाना मैं कभी ज़्यादा इस पे सोचता ही नहीं हूँ। जब भी कोई आना चाहा है दिल से मैंने उसका वेलकम किया है, जब भी कोई जाना चाहे तो दिल खोल के उसको दरवाजे तक मैं छोड़ के आया हूँ। तो यही है। तो ऐसे एक दिन सोच रहा था कि वो रहती तो ये होता, वो रहती तो ये होता, वो रहती तो ये कर देता, वो कर देता। तो इस पर कुछ मैंने लिखा था, रहती साथ तो आज बात कुछ और होती, उसको देख मेरे साथ बरसात भी कुछ और होती, तुम्हारी जुल्फ़े मेरे चेहरे पर होती, चलती हवा मगर उसमें बात कुछ और होती। आज यकीनन जीते जी ये महसूस हुआ, तुम अगर साथ होती, साथ तुम्हारे दिवाली हर रात होती। हर दिन वो बातें होती, हर दिन वो मुलाकातें होती, मेरे जैसी कहाँ किसकी रातें होती। अगर आज मेरी ज़िंदगी में होती, तुम्हारे पास आज बहुत सारी साड़ी होती, हमारी होती तो तारों से ज़्यादा रोशनी तुम्हारी होती। बहुत सी बातें हैं जो तुम्हारे होने से ही होती, इसीलिए कह रहा हूँ, रहती साथ तो आज बात कुछ और होती। तो जाहिर सी बात है, बात कुछ और होती, क्योंकि जहाँ फीलिंग है, जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ रोज़ नए रंग
आपको दिखते हैं, हर हवा आपको वो एहसास दे के जाती है जो आपको ज़िंदगी में बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो एहसास आपको फील हो। तो बस यही है। और जब भी मैं प्यार में रहा हूँ, जब भी वो एहसास मैंने फ़ील किया है, तो मैंने उस इंसान को पूरी तरीके से जाना है। एक लड़की को मैंने बहुत हद तक समझा है, बहुत हद तक जाना है। हर एक डिटेल को मैंने बारीकी से देखा है, हर एक चीज़ को मैंने महसूस किया है। तभी मैं इतनी सारी चीज़ें बयां कर पाता हूँ, तभी बहुत सारी चीज़ें उसको लेके बता सकता हूँ, एक लड़की को लेके बता सकता हूँ। तो ऐसे ही एक लड़की ने मुझसे सवाल किया था, और बहुत सारी लड़कियाँ करती भी हैं कि आपको कैसे पता कि ये लड़की ऐसा सोचती है, या आपको लड़कियों के एंड से इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता है। तो वो ऐसे ही पता है क्योंकि मैंने वो एहसास को शिद्दत के साथ जिया है। उस इंसान को मैंने सेलिब्रेट किया है जब तक मैं उस इंसान के साथ रहा हूँ। तो इसी में मैंने कुछ लिखा था, तुम्हारा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं था, मुलाकात मेरी एक परी से हुई, ये कोई ख्वाब नहीं था। आज कोई यकीन नहीं करता मेरी बातों पर, कहते हैं इतनी मोहब्बत करने पर भी अंजाम यही था। इतनी मोहब्बत लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि आदमी शौक हो जाता है कि ये जो चीज़ें बयां कर रहा है, ये जो चीज़ें बता रहा है, ये इतना आसान नहीं। और वाकई में इतना आसान नहीं। जब तक वो इंसान जिएगा नहीं ना, शिद्दत नहीं होगी उसके अंदर, इसका 1% भी वो बयां नहीं कर पाएगा। बिकॉज लिखने को तो इंसान किताब लिख सकता है 1000 पन्ने की, लेकिन अगर उसमें फीलिंग नहीं होगी, एहसास में आपके दम नहीं होगा, जब तक आपने वो एहसास को समझा नहीं होगा, उसको जिया नहीं होगा, तब तक आपका बयां करना व्यर्थ होगा, उसमें वो जान नहीं डाल पाएंगे आप। तो जब तक आप जिएंगे नहीं ना, तब तक वो जान आ नहीं पाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा किताब 1000 पन्ने की हो, तो उसमें सुनने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। कभी कभी 50 पन्ने वाली किताब भी इतनी चीज़ें बयां कर देती है, इतनी चीज़ें बता के चली जाती है ना, कि 1000 पन्ने वाली भी किताब बयां नहीं कर पाती है। अल्फाजों में दम होना चाहिए, आपका ख़यालातों में वो फीलिंग दिखनी चाहिए, वो शिद्दत दिखनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप जिएंगे फीलिंग को। कितने लोग सह नहीं पाते हैं जब कोई इंसान उनको छोड़ के चला जाता है। कितने लोग ये बोलते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया। यार, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने आप को भी, अपनी लाइफ को, और जितना भी आपने उसके साथ पल बिताया उसको। देखिए, भूलना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार आपने शिद्दत से कोई चीज़ फील करी हो तो आप भूल नहीं सकते हैं। इसी तरह किसी इंसान को आप रुका भी नहीं सकते, चाहे आप जितना प्यार करते हो, चाहे कितनी भी मोहब्बत हो आपके पास। लिखा हुआ कहते हैं बदल नहीं सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपको महलों में रहना, इंसान एक ऐसी चीज़ है ना जो लिखा हुआ भी बदल देता है। अगर उसकी चाल हरकत सही नहीं होगी ना, तो चाहे जितना लिखा उसका महल में जाना, उसको झोपड़ी ही नसीब होने वाली है। क्योंकि लिखा तो था तुम्हारा महल में जाना, काबिलियत तुम्हारे पास थी, लेकिन तुम्हारे हाल चाल की वजह से, तुम्हारे चाल ढाल की वजह से तुम्हारा जो रास्ता है ना, वो महलों में ना जाते हुए झोपड़ी की तरफ जा रहा है या जाएगा। तो यही है, लिखा हुआ भी इंसान बदल देता है। तो उसका आना, उससे मिलना, ये तुम्हारे हक में है। उसका रहना, साथ रहना, हमेशा रहना, ये तुम्हारे हक में है नहीं है, ये तुम नहीं बता सकते। तुम्हारा मुस्कुराना, बिंदी लगाना, इसी से मेरे चेहरे पर नूर था। तुम्हारा मुस्कुराना, बिंदी लगाना, इसी से मेरे चेहरे पर नूर था। ये सच्चा प्यार करने वाला बिन महबूबा भी मशहूर था। तो तुम आई तो भी मैंने बहुत कुछ पाया, खोया, हासिल किया, हंसा। तुम नहीं रही या तुम जब नहीं भी थी तब भी ये चीज़ें थी। बस ये थोड़ा प्यार में इंसान सीखता है और बहुत कुछ हासिल कर लेता है। जब मिलना लिखा है तो आप मिलोगे, रहना ना रहना ये कोई नहीं बता सकता। तो इसी पे अर्ज किया है, तुमसे नजरें मिलना लिखा था, मेरी मोहब्बत का तड़पना लिखा था। वो तो हम थे जो जिंदगी जी गए, वरना सजाए मौत के बाद कहाँ किसी का जीना लिखा था। तो इतना आसान नहीं होता जब आपने किसी को ज़िंदगी माना हो, प्यार माना हो, और वो चला जाए तो आप हंसते हुए अपनी ज़िंदगी आगे की बिताते हैं। देखिए, ज़िंदगी जीना पड़ता है, संभलना पड़ता है। वो बात की बात है कि उसकी वजह क्या रही जाने की, लेकिन जीना मुश्किल होता है, ये फैक्ट है। और एक्सक्लूसिव की बात मैंने करी थी ना, जो मेरा है वो मेरा ही है। जो चीज़ मैं करता हूँ उसमें एक्सक्लूसिविटी दिख जाती है कहीं ना कहीं से।
तो इस पे भी एक लाइन है, अपनी पसंद पर नाज हम अक्सर किया करते हैं, हाथ जहाँ थाम लें वहाँ अंत तक जिया करते हैं। तो बस यही है, एक बार जिसको बोल दिया हाँ तो वो जीवन भर हाँ ही है, और एक बार अगर किसी को ना बोल दिया तो मजाल है वो ना का हाँ नहीं हो सकता है। और जो इंसान चला जाता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भूल जाता है, इंसान याद ज़रूर करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो शिद्दत से की हुई चीज़ें हों, जो सच्चे दिल से की हुई चीज़ें हों, वो उसको याद ना रहे या याद ना आए, याद बेशक आती है। तो इसी पे कुछ अर्ज़ किया है, सजाओगी खुद को झुमके हो या लाली से, देखना तुम्हारी आंख ना भर आए मेरे यादों की प्याली से। तो मैं आज भी जीवन में सजा रहा हूँ जैसे सजवाता है अपना गुलस्ता कोई माली से। अब जीवन भर सजाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज पसंद मेरी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बेइज्जती ज़िंदगी में हो जाए। शिद्दत थी, है, रहेगी, चाहे वो रहे या ना रहे। एक और, बिना मेरे तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है, बिना मेरे तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है, कोई नहीं घूरेगा जैसा मैंने तुम्हें घूरा है। तो इतना आसान नहीं है एक एहसास हर किसी से ले लेना, वो शिद्दत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर इंसान उस तरीके से फील नहीं कर पाएगा। अलग फील कर सकता है, वो तो शिद्दत खुद ब खुद एक लड़की को पता चल जाती है कि किसकी शिद्दत में कितना दम था। वो एक लड़की बयां कर पाएगी, वो एक लड़की के अल्फाज ही बता सकते हैं। वो मैं क्या ही बताऊँ। अब बहुत सारी जीवन में चीज़ें ऐसी रही हैं जब थोड़ा ऐसा लगा है कि हाँ, नहीं रहने से दिक्कत या फ़र्क पड़ता है। बेशक फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे त्यौहार आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, अपने इंसान के होने का क्या एहसास होता है, तो फ़र्क तो पड़ता है। इसी पे एक और लाइन है, तुम रोशनी इस कदर दे गई, तुम रोशनी इस कदर दे गई कि हर साल बिना दिए दिवाली मना रहा हूँ। तो भगवान ना करे किसी इंसान को ऐसी रोशनी मिले। वैसे ज़िंदगी में हमारे रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो बस ये लिखी है मैंने चीज़ें, इसको फील किया है, लिखा है, जिया है। अब करंट सिचुएशन में आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा हो पता नहीं, बट अल्फाज एक बार दिल में आए, उसे लिखा, बयां हो गया। कल का जब दिन आएगा ना तो कहानी बदल चुकी होती है। इसलिए जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत पहले लिखा है, ये अभी के ख्यालात नहीं है मेरे। तो ख्यालातों से आप अभी की लाइफ इमेजिन मत करिएगा, वो बहुत अलग है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आज का जो दिन होगा और जो कल का दिन आने वाला है, उसमें बहुत फ़र्क होने वाला है और होता है। तो इसलिए बस एंजॉय करिए। तो हर प्यार करने वाला जब खो देता है अपने इंसान को या उसे धोखा मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करता है कि ये था, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें उसे याद आती हैं और याद रहती हैं। तो इसी पे कुछ लिखा था, तुम्हारी पलकों में मेरा ज़माना था, मेरे जैसे कोई तुम्हारे नखड़े उठाना था। इस आशिक का मतलब तो उसे तब समझ आया जब ना रहा इस जैसा चाहने वाला था। तो जब इंसान नहीं रहता है तब ही इंसान को कदर समझ में आती है, और आती है। जो इंसान एक इंसान को पलकों पर रखेगा ना, तो जब ज़मीन पे कदम पड़ते हैं, जब पैरों में चुभता है पत्थर, तब समझ में आता है मखमल और नंगे पाँव चलने में क्या फ़र्क होता है। किसी को कोई यहाँ ज़बरदस्ती नहीं बुलाता है, किसी को अपनी ज़िंदगी में कोई ज़बरदस्ती वेलकम नहीं करता है। अगर उसकी साइड से भी कुछ होगा और मेरी साइड से भी कुछ होगा, तभी बात हो पाएगी, तभी बातें बहुत दिन तक हो पाएंगी, वरना ऐसे ही नहीं बातें हो जाती हैं। ऐसे ही नहीं कोई किसी की ज़िंदगी में साल 2 साल या 3 साल रहता है। तो कुछ अर्ज़ किया है, अगर वो मुस्कुराई ना होती तो मेरे पास वो आई ना होती, आंसू ना गिरने दिए जब तक रही, काश मैंने इतनी वफादारी निभाई ना होती। तो आज का टाइम जो है ना, मुझे लगता है 2-3 आंसू गिरने देना चाहिए। हरदम आप अगर आंसू पोंछेंगे उसके ना, तो फिर आपके आंसू गिरने वाले हैं और फिर पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। तो 2-3 आंसू गिरने दीजिए, आंखें ही साफ़ होने वाली हैं और कुछ नहीं होने वाला है, उसी का फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादा पोंछने की ज़रूरत नहीं। देखिए, वॉच कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह कूद के आप पूछें कि अरे क्या हो गया है। यही आज का टाइम है। एक और है, तुम्हारी साड़ी का पल्लू कुछ इस कदर उठाता, रहती साथ तो कदमों में तुम्हारे मैं सितारे बिछाता, जब भी तुम्हारी चूड़ियाँ खनकती तो उसी धुन को मैं अपनी मोहब्बत बताता। एक और, तुम्हारे चेहरे पर वो तिल मुझे याद है, तुम्हारे होठों पर से बाल हटाना ये मेरा अंदाज है, राज रहेगी मेरी मोहब्बत और तुम्हारी मुझसे बातें। और बताइए मोहतरमा, आपकी और क्या फरियाद है।
तो जब भी कोई मेरी ज़िंदगी में रही है ना और वो चली गई है, तो उसकी बातों की रिस्पेक्ट मैंने हमेशा करी है, उसकी वैल्यू करी है, इधर की बात उधर नहीं करी है। जो भी मेरी बातें उससे हुई हैं, जो भी हमने बातें करी हैं, वो मेरे पास महफूज हैं, वो बयां हो ही नहीं सकती हैं, और जाने के बाद वो मेरे साथ ही जाएंगी। तो इतनी इज्जत करी है तो ज़िंदगी भर बातें जहन में रख के ये इज्जत भी करेंगे। मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना बहुत था, और आई होप कि जो भी शायरी मैंने अपने एंड से बयां करी है वो आपको खूबसूरत लगे, समझ में आए, रिलेट करें आप। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। बहुत दिन से टॉपिक को लेके मैं आता था और आपसे बात करता था किसी भी टॉपिक पे। आज मुझे लगा कुछ अलग करना चाहिए। जो भी मेरे ख्यालात है, जो मैंने लिखा है बहुत टाइम से, वो आप तक मुझे लगा कि हाँ पहुंचा देना चाहिए। ये सिर्फ कुछ ख्यालात थे मेरे, ऐसे बहुत सारे ख्यालात हैं जो मेरे पास हैं, और मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचें। बस आप कमेंट करिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं पक्का फॉर श्योर ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। सो या विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बातें अच्छी लगी हों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.